हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मेरा एक ये नया वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे घातांकों के नियम के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बहुत सिंपल है, तो कुछ रूल देख लेंगे जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, आप लोगों को पहले से थोड़ा थोड़ा पता होगा। इसका दो तीन बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इजी इजी है सब। आइए, तो नियम पहला क्या है, घातांक नियम है वास्तविक संख्याओं पर। तो नियम पहला क्या है कि ए अगर कोई क्या है, ए क्या है, वास्तविक संख्या है। ए क्या है, वास्तविक संख्या है बच्चों। ठीक है, ए क्या है, रियल नंबर, वही इंग्लिश में बोल रहा हूँ, रियल नंबर है। तो ए घाते एम गुणे ए घाते एन, तो ये क्या हो जाएगा, तो ए घाते एम प्लस एन हो जाता है। ठीक है, ये रूल है बच्चों। ठीक है, और एम एन क्या है बच्चों, आप लोग मन में क्वेश्चन आएगा, एम एन क्या है, ये एक धन पूर्णांक है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, धन पूर्णांक है। तो नियम 2 देखते हैं बच्चों, ए घाते एम, डिवीजन का सिंबल है, डिवीजन ए घाते एन भागे ए घाते एन। तो इसको लिख देंगे बच्चों, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम। पहला तरीका क्या है कि ए घाते एम नियम, जो घातांक का नियम है, बटे, ठीक है, ए घाते एन, इसको ऐसा कर सकते हैं। और इसको फर्दर क्या लिखेंगे, ए घाते एम माइनस एन, घातांक के नियम से। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ में आए। ठीक है, और इसी को हम एक और लिख सकते हैं, जैसे अगर हम ऐसे लिख दें, ए घाते, देखो, ए घाते एम बटे ए घाते एन, तो क्या करेंगे, ए घाते एम को नीचे लाएंगे तो ये घात का चिन्ह, पावर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 1 ए घाते, उसी नियम से, ठीक है, माइनस एम प्लस एन। ठीक है, माइनस एम प्लस एन। इस प्रकार नियम 3 देखते हैं। नियम 3 क्या है बच्चों, कि ये ऐसा है तो हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्टिंग है, एन एम हो जाएगा। ठीक है, अब एन और एम तो पता है धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। ए क्या है, ए क्या है, वास्तविक संख्या है। नियम 4 देखते हैं बच्चों। तो देखो, नियम ऐसा कुछ है नहीं, बस एक बार जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमें नियम रिकॉल याद आते जाएंगे, जिससे सब कुछ हो जाएगा प्रैक्टिस पे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। ए बी घाते एन, ए बी वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, एन धन पूर्णांक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, नियम के अनुसार ए घाते एन गुणे बी घाते एन, ऐसा हो जाएगा। नियम 5 देखते हैं बच्चों। ए बटे बी घाते एन है, तो इसको लिखेंगे ए घाते एन बटे बी के घाते एन, अलग अलग कर सकते हैं। और बी यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया तो फिर वो क्या हो गया, इन्फिनिटी में चला जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब नियम 6 क्या है, बहुत आसान है, बोल रहा है कि किसी घात के पावर, किसी की घात जीरो हो तो उसकी मान 1 हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है, ये भी रूल है। ठीक है, ये एक वास्तविक संख्या है, उसकी पावर घात में 0 है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ जरूरी नियम है जो क्वेश्चनों में यूज होने वाले हैं, जो हम करते समय इस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए 2-4 क्वेश्चन हमने लिया है, इस पे देखते हैं अप्लाई होता है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए प्लीज। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, आप जहां भी प्रॉब्लम डाउट्स हो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, 2 के घाते 2/3 इंटू 2 के घाते 1/3। तो इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसमें रूल कौन सा लग रहा है, इसमें रूल फर्स्ट लग रहा है कि हमारा बेस आधार सेम है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, रूल फर्स्ट लगेगा। तो 2 के घाते 2/3 प्लस 1/3, कहाँ से, रूल 1 से। ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, रूल 1 से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसको सिंपली कर लेते हैं, पावर में जो है इसका एलसीएम ले लेंगे और ऊपर सिंपली 2 + 1 हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ हमने लिख दिया 2 के घाते 3/3, 3 में से 3 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 पावर 1, और 1 लिखा नहीं जाता, 2 ही
हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं नियम को देखते हुए तो हमें सब कुछ आसान लगने लगता है। बस आपको क्या करना है, अभ्यास करते जाना है बच्चों, ठीक है। अभ्यास का नाम ही मैथ है। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ऐसे ही देखते हैं, उसमें हमें लगता है दूसरा नियम लग जाएगा। देखो आप लोग, दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया, 7 के घाते 1/5 अपॉन बटे 7 के घाते 1/3। तो 1/3 ये भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पे डिवीजन है। तो ऐसा क्या क्या है कि अगर ऐसा है बच्चों तो हम क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे। देखो आसान है। तो 7 के घाते 1/5 माइनस 1/3, इस रूल से कर दिया हमने। कैसे किया कि जो नीचे है देखो, तो सेम है, वास्तविक संख्या है 7 सेम है हमारी, इसको एक बार लिखे पर इसका घात माइनस इसका घात सेकेंड वाले का, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम इजीली सरल कर लेते हैं, हाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 5 का 15 भाग देंगे 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 गुणे 1, ये 3 है, 3 गुणे 1 माइनस 3 5 15, 5 गुणे 1, ठीक है बच्चों। तो ये होगा 7 के घाते क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5/15। तो ये क्या हो गया बच्चों, 7 के घाते माइनस 2/15, ठीक है बच्चों। या इसको और भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई, इसको लिख सकते हैं 1/7 के घाते 2/15। यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी ठीक है। ये कैसे किया, जब घात नीचे जाता है तो प्लस हो जाता है पूरा, ये पूरा घात नहीं, पूरा ये नंबर नीचे जाएगा तो जो चिन्ह है पावर का बदल जाता है। ये हमने बताया था, देखो ये तो हुआ कि a पावर m नीचे आया तो प्लस में था तो माइनस, माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन और आसान है, ठीक है, इसको जल्दी से कर लेते हैं, उसमें भी डिवीजन ही करना है, आसान है। चलिए ट्राई करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 24 a की पावर 7 b की पावर मतलब घाते, पावर मतलब घाते 5 c² अपॉन, इसका मतलब भाग है, अपॉन 3 a के घाते 5 b के घाते 3 एंड c के घाते 4 है। अब इसको हम सरल कर लेते हैं बच्चों। तो क्या है कि 3 8 है 24, देखो 3 से 24 कट रहा है, कितने 8 टाइम में, ठीक है। 3 से हमारा 8 24 कट रहा है। फिर यहाँ क्या बचा, अभी a पावर 7 को क्या लिखेंगे, a के घाते 5 गुणे a के घाते 2 लिख सकते हैं, फिर से जुड़ के उतना ही आ जाएगा, फिर से जोड़ देंगे तो उतना ही आ जाएगा, देखो ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे कम वाला कटेगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अधिक वाले को 2 भागों में विस्तार कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। और ये भी अधिक है, ये कम है, देखो b की घात, b की जो जाती है घात है, तो क्या करेंगे b के घाते 3 कर देते हैं, कटने वाला है, b के घाते 2 बचा रह गया। अभी क्या है, ये तो ऊपर तो कम है बच्चों, अभी नीचे क्या है, नीचे हमारा है e के घाते 5 बचा है, b के घाते 3 बचा है, और c के घाते 2 गुणे c के घाते 2। तो देखो c घाते 2 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। b घाते 3 से b घाते 3 कैंसिल हो गया, a घाते 5 से a घाते 5 कैंसिल हो गया। फिर हमारा बचा क्या है, 8 बचा रह गया, a² बचा रह गया, b² बचा रह गया, ठीक है। जो जो बचा रह गया उसी को हम एच लिख देंगे, फिर यहाँ पे c², बस यही हुआ आंसर। इसको हमने सिंपली आसान कर लिया, ठीक है। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस पे और क्वेश्चन लेके आएंगे घातांक के नियम पे, जो बहुत जरूरी है, आगे भी काम आएगा। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन आए कमेंट करना, हम आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इसको बस करते हैं, बाय बाय।